हेलो फ्रेंड, जय हिंद जय भारत। एक बार फिर आपका नए वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपके मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा 2023 से संबंधित वे क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके देखिए प्रीवियस वर्ष के बार बार आए हुए प्रश्न है। तो यहाँ देखिए हम आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं जिसमें देखिए आपके एमपी जीके देखेंगे और समान ज्ञान देखेंगे, साथ में विज्ञान के भी क्वेश्चन देखने वाले हैं जिसमें देखिए सुपर आपके टॉप आपके 100 प्रश्न कवर किए हैं। और ये देखिए पार्ट हमारी 17वें नंबर की वीडियो है और भी यदि देखना चाहते हैं तो देखिए आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चाहते हैं इसकी पीडीएफ भी तो वो देखिए आपको मिलेगा टेलीग्राम में। टेलीग्राम की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जाएंगे ज्वाइनिंग लेकर पीडीएफ को प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और देखेंगे हम लोग पहला क्वेश्चन। सर बताइए, भिंड जिले में गोला बारूद कारखाना कहाँ स्थित है? जी सर, ये मालनपुर में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चलिए देखते हैं और भी थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मालनपुर भिंड जिले के प्रमुख औद्योगिक विकास केंद्र है और यहाँ पर देखिए प्रदेश का दूसरा सूखा बंदरगाह जिसे देखिए ड्राई पोर्ट भी कहा जाता है स्थापित किया गया है। साथ में बता दें भिंड जिले को डकैत समस्या के कारण बागियों का गढ़ भी कहा जाता है। तो यह भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी बार क्वेश्चन यहां से पूछा जा चुका है एग्जाम में कि बताइए बगियों का गढ़ किसे कहते हैं, किस जिलों को कहते हैं? तो बता देना सर भिंड जिलों को कहते हैं। और बता दें भिंड जिला मध्य प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला जिला कह सकते हैं, साथ में कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला भी है। तो ये देखिए टॉपिक जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखने निवेदन है पीडीएफ को जरूर प्राप्त कर लेंगे और इनको जरूर रट लेंगे, चाहे रिवीजन कर लेंगे 2-3 बार। ये आपकी समस्या है, जिस प्रकार से आपसे बने वो जरूर करना है और मेहनत करना है। मेहनत करने से कमी नहीं करना है, तभी देखिए सफलता मिल पाएगी। चलिए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आपके। सर बताइए अलीराज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा है, बताइए किस क्षेत्र का हिस्सा है? सर ये रतलाम का अलीराज जो है लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा है। चलिए देखते हैं इनसे भी संबंधित इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो देखिए आपको बता दें अलीराज रतलाम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा है। इसके अलावा यदि बात करें तो लोकसभा क्षेत्र में जोबट, झबुआ, आपके टंडला, आपके पेटलावद, रतलाम ग्रामीण, रतलाम शहर, सैलना आदि सभी क्षेत्र आपके आते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि सर आप बताइए ये अलीराजपुर जिला है, ये बताइए कब आपका विभाजित करके बनाया गया था? जी ये देखिए 17 मई 2008 को किस जिले से अलग करके बनाया गया था सर? झाबुआ जिले से विभाजित करके बनाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में बता दें अलीराजपुर जिला जो है इंदौर संभाग के अंतर्गत आता है। और आपको बता दें यहाँ आपके जनजाति बहुत ही ज्यादा में है और इसीलिए बहुल जिला भी कहते हैं। और यहाँ पर देखिए भील जनजाति निवास करती है। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सर बताइए बैजनाथ मिश्रा जिसे देखिए बैजू बावरा भी कहते हैं, तो बताइए एक ये संगीतकार थे, किस प्रकार के संगीतकार थे? तो सर ये आपके ध्रुपद थे। चलिए देखते हैं इनसे भी थोड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके लिए ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए बैजनाथ मिश्रा जिसे कहते हैं बैजू बावरा, ये आपके ध्रुपद संगीतकार थे। इन्होंने देखिए 16वीं शताब्दी के महान गायक संगीतक तानसेन के गुरु भाई पंडित बैजनाथ के जन्म मध्य प्रदेश के चंदेरी में हुआ है तथा ये चंदेरी में ही बैजू बावरा की समाधि भी स्थित है। तो काफी बार क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि बताइए बैजू बावरा जी हुए जिन्हें कहते हैं मिश्रा बैजनाथ, इनकी बताइए समाधि कहाँ है? तो आपको बता देना चंदेरी में है। लेकिन बता दें बैजनाथ प्रसाद और बैजनाथ मिश्र के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। लेकिन ये ग्वालियर राजा जो थे आपके मान सिंह, इनके दरबार के गायक थे और अकबर के दरबार के महान गायक तानसेन के समकालीन थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपको बता दें यदि आप चाहते हैं तो एक आपके लिए स्पेशल क्लास रखा जाएगा जिसमें देखिए आपके 500 क्वेश्चन स्पेशल प्रोवाइड कराएंगे, पीडीएफ सहित प्रोवाइड कराएंगे। वो देखिए आपके जब एग्जाम होंगे 12 अगस्त से पहले, आपके 1-2 दिन पहले आपके मैराथन की क्लास लेकर आएंगे जो निचोड़ वीडियो में चुनिंदा प्रश्न कन्फर्म में आपके लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम के बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो यदि चाहते हैं सर हमें ये वीडियो चाहिए तो हमें आपका सपोर्ट चाहिए और मेहनत करिए। देखिए मेहनत करेंगे तभी आपको सफलता मिल पाएगी। तो हमें कमेंट करके जरूर बताना है और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम में जुड़ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर बताइए विदिशा में उदयगिरी में कितनी गुफाएं हैं? तो हमारे से करते आप जानते होंगे 20 हैं। देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको आप स्वयं जानते होंगे, तो हमारे से करते आपके रिवीजन भी होते जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इनसे भी थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो देखिए विदिशा में उदयगिरी में 20 गुफाएं हैं। ये गुफाएं देखिए 5वीं शताब्दी के आरंभिक काल की हैं और इसी शिलाओं को काट कर बनाया गया था।
साथ में यदि बात करें, इन गुफाओं में भारत के कुछ प्राचीनतम हिंदू मंदिर और आपके चित्र सुरक्षित हैं। और आपको बता दें उदयगिरी की ये गुफाएं भारत के सबसे इंपॉर्टेंट आपके पुरातात्विक स्थल हैं। साथ में सर्वेक्षण द्वारा ये संरक्षित भी आपकी स्मारक हैं। लेकिन आपको बता दें विदिशा जिले में आपकी ग्यारेसपुर प्राचीन पुरातत्व स्थल है। साथ में ये देखिए हेलियोडोरस द्वारा निर्मित किया गया जो कि गरुड़ स्तंभ आदि भी प्रमुख स्थल है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए आपके बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए आपके एग्जामों में महल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और यदि चाहते हैं महलों से संबंधित आपके एक ट्रिक के माध्यम से आपको बता दें तो देखिए आपके बीच हम जरूर एक वीडियो लेकर आएंगे जो आपको ट्रिक से बताएंगे महल सारे जो आपके हैं। तो यहाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर बताइए राजवाड़ा महल कहाँ स्थित है? तो देखिए राजवाड़ा महल की यदि बात करें इंदौर में स्थित है, इसको जरूर आप नोट कर लेंगे। चलिए देखते हैं इनसे भी थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये देखिए राजवाड़ा जो है होलकर राजवंश के शासकों की ऐतिहासिक हवेली थी। और देखिए राजवाड़ा महल की निचली 3 मंजिल पत्थर से एवं ऊपरी मंजिल लकड़ी से निर्मित थी, जिसके चलते राजवाड़ा अपने इतिहास में 3 बार जल चुका और 1984 में लगी अंतिम आग ने इसे भीषण क्षति बहुत ही पहुंचाई थी। लेकिन आपको बता दें आज केवल बाहरी हिस्सा यथावत है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, सर बताइए विजयनगर साम्राज्य का अंतिम वंश कौन थे? तो बता दें ये आपके तुलुप वंश थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये देखिए चौथा और अंतिम राजवंश थे जिसने देखिए दक्षिण भारत में स्थित विजयनगर साम्राज्य पर शासन भी किए थे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स क्वेश्चन है कि सर बताइए जीएसटी टैक्स भारत में कब लागू हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप जरूर इसको नोट कर लेंगे। तो हम आशा करते हैं आप जानते होंगे 2017 में जीएसटी टैक्स भारत में लागू हुआ। चलिए देखते हैं थोड़ा और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो देखिए 1 जुलाई 2017 को आपका लागू हुआ अपने भारत में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा ये लागू किया गया था, और अटल बिहारी वाजपेयी ने जीएसटी को जनक भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अक्सर बिहारी जी को ही ये देखिए आपके जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही पहले आपके लागू करवाए थे। और ये देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेता और 2 बार ये भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनको जनक कहा जाता है जीएसटी का। तो ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप नोट कर लेंगे। आपसे एक ही निवेदन है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को देखिए जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, विजिट कर लेंगे, तभी देखिए नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट की वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है अब तक जितने भी आपकी पार्ट की वीडियो उनको जरूर रट लेंगे, उनको आपके जो मैथ के रीजनिंग क्वेश्चन उनको जरूर प्रैक्टिस कर लेंगे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं यही बता रहे हैं हमारी टीम आपके लिए मेहनत करी है। यदि आप चाहते मेरे को सफलता मिले तो आपका भी एक फर्ज बनता है कि आप भी मेहनत करिए, तभी देखिए अब की बार पुलिस पार हो पाएगा। तो देखिए धौलावीरा दर्रा कहां स्थित है? तो हम आशा करते हैं आप जानते होंगे आपके गुजरात में स्थित है। चलिए देखते हैं इनसे भी थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये देखिए धौलावीरा जो है पश्चिम भारत के गुजरात राज्य में कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में खादिर बेट में एक पुरातत्विक स्थल है, वहीं आपका स्थित है। चलिए पढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सर बताइए ब्रिटिश सरकार ने हरदा में कब नगर पालिका स्थापित की थी? जी सर, ये ब्रिटिश सरकार द्वारा हरदा में नगर पालिका आपके 1867 में स्थापित किए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन सबसे सर्वप्रथम नगर निगम की यदि बात करें तो जबलपुर में आपका हुआ था, मध्य प्रदेश में। लेकिन ये 1867 में हुआ है, ब्रिटिशों द्वारा ये आपके किया गया था नगर पालिका की स्थापना। चलिए पढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि सर बताइए हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हम आशा करते हैं जानते होंगे आप नई दिल्ली में आपके हुमायूं का मकबरा स्थित है। लेकिन कुछ और भी हैं आपके, जैसे कहा जाए अकबर का बताइए मकबरा कहाँ स्थित है? तो हम आशा करते जानते होंगे अकबर के सिकंदरा आगरा में स्थित है। ऐसे बाबर का है जो काबुल अफगानिस्तान में है। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन बात करें जो आपके हम बात किए यहाँ आपके हुमायूं का मकबरा, इसका निर्माण यदि बात करें तो 1572 में हुआ, और इसके वास्तुकला शैली जो थे आपके मुगल वास्तुकला की थे। लेकिन ये फारसी द्वारा आपकी मिर्जा घियास द्वारा निर्मित किया गया है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके अकबर और बाबर, इसको जरूर आप नोट कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपका क्या है, सर बताइए किस प्रकार के दांतों का उपयोग खाद को पीसने में किया जाता है? जी सर, ये आपके दांत होते हैं, इनको देखिए आपके खाद को पीसने में किए जाते हैं, जो आप खाना वगैरह खाते पीते हैं। चलिए देखते हैं और भी थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो देखिए मनुष्य के जीवन में 2 प्रकार के दांत निकलते हैं, एक दूध तथा एक स्थायी दांत। आप जानते होंगे दुधिया दांत बोलते होंगे आपके
घर गांव में। लेकिन जो दूध के दांत होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं और अस्थायी दांत 4 प्रकार के होते हैं। इनमें से देखिए आपका छेदक या कृतंक दांत कहते हैं जो कि भोजन को काटने के आपके दांत काम आता है। लेकिन भेदक या जिसको रंध्रनक कहते हैं ये भोजन को फाड़ने के लिए दांत उपयोग में आता है। एक आपका देखिए आता है कागज वर्ण के आता है जो कि देखिए भोजन को चबाने के दांत में काम आता है। साथ में एक आपका आता है चणवड़क जो देखिए भोजन को पीसने के दांत में काम आता है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ना कहिए यहाँ से क्वेश्चन आपकी एग्जामों में पूछा जाए कि बताइए दांत जो होते हैं आप तो जानते होंगे कितने होते हैं, क्योंकि सामान्य बात है, कमेंट करके बताइए। लेकिन आपको बता दें कितने प्रकार के होते हैं दांत, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको बता देना है सर 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन जो आपके दूध होते हैं दांत प्रथम, दूसरा स्थायी होते हैं। तो ये भी बताइए कितने कितने प्रकार के होते हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप जरूर नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। सर बताइए रक्त का शोधन होता है? जी सर होता है। तो बताइए कहाँ होता है? तो ये देखिए किडनी में होता है। हम आशा करते आप जरूर जानते होंगे, यदि नहीं जानते तो इसको नोट भी कर लेंगे। लेकिन देखिए किडनी शरीर में रक्त को प्राकृतिक रूप से शोधक के रूप में कार्य करती है और अपशिष्ट पदार्थ को हटाती है, जिसे मूत्राशय की ओर भेज देता है और वो बाहर निकल जाता है। लेकिन आपको बता दें मूत्र का उत्पादन करते समय किडनी यूरिया और अमोनिया जैसी अपशिष्ट पदार्थ उत्सर्जित करती है। साथ में किडनी जल, ग्लूकोज और अमीनो अम्ल के आपके पुनर्शोषण के लिए जिम्मेदार भी होती है। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सर बताइए कौन से विटामिन मसूड़ों के रक्त स्राव की रोकथाम करता है? तो हम आशा करते हैं आप जानते होंगे स्कर्वी अम्लीय होता है, क्योंकि विटामिन सी का नाम ही है और ये विटामिन सी मसूड़ों से संबंधित होता है। तो चलिए बढ़ते हैं आपके थोड़ा और इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए स्कर्विक अम्ल विटामिन मसूड़ों के रक्त स्राव की रोकथाम करता है और ये विटामिन सी के नाम से ही जाना जाता है आपके स्कर्विक अम्ल। और ये देखिए आपके एंटीऑक्सीडेंट गुणों वाला शुगर एसिड होता है और ये देखने में श्वेत और हल्के पीले रंग का जल में घुलनशील चूर्ण होता है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सर बताइए आपके कि कोशिकाएं कौन सी हैं जो प्रत्येक 120 दिनों में नवीनीकृत हो जाती हैं? तो सर लाल रक्त कोशिकाएं हैं जीवन जिनका जीवन काल ही होता है 120 दिन का होता है। तो हम आशा करते हैं इसको आप जरूर नोट कर लेंगे। चलिए देखते हैं और भी थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो देखिए लाल रक्त कणिकाएं जिनका आरबीसी कहते हैं, इनका औसत काल ही जीवन काल 120 दिन होता है। और यदि बात करें आरबीसी का अर्थ है रेड ब्लड सेल्स होता है, जिन्हें देखिए आपके एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। और ये देखिए अस्थि मज्जा में बनता है और इसका विनाश भी यकृत और पीलिया में होता है। और पीलिया को देखिए आरबीसी का कब्र स्थान कहते हैं। ये आपके काफी बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए पीलिया को किस नाम से जाना जाता है, या ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर बताइए आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो आपको बता देना है सर पीलिया को कहा जाता है। लेकिन ये आपके मुख्य कार्य जो करते हैं फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के अन्य सभी भागों में ले जाते हैं और ऐसे सभी भागों से कार्बन डाइऑक्साइड को भी वापस लाना कार्य करते हैं। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपसे एक ही निवेदन है और भी पार्ट को वीडियो जरूर देख लेंगे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी टीम द्वारा ये वही प्रश्न आपके चुनिंदा कवर के हैं जो आपके प्रीवियस वर्ष के हैं। साथ में देखिए नए पैटर्न के भी क्वेश्चन शामिल किए हैं, तो इनको जरूर नोट करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिपथ से होकर प्रवाहित होने वाली धारा के मापन में प्रयुक्त होने वाले यंत्र को सर बताइए क्या कहा जाता है? जी सर अमीटर कहा जाता है। चलिए देखते हैं इनसे भी थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए बता रही है। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सही मात्रक मीटर वगैरह से संबंधित। तो देखिए अमीटर बहुत ही कम प्रतिरोध वाली युक्त होती है, जिसको ये परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा को मापने में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है और अमीटर का प्रतिरोध कम से कम रखा जाता है। और ऐसा इसलिए किया जाता है कि अमीटर का प्रतिरोध जितना कम होगा उतना ही देखिए धारा को माप सकेगा। ठीक है, तो अभी तक देखिए हम आपके